हे गाइस, आज हमारे इंडियन ड्रॉप शिपिंग चैलेंज का डे नंबर 5 एंड चलिए स्क्रीन पर चलते हैं एंड अपने नंबर्स देखते हैं। सो गाइस, टाइम इन दिल्ली देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो 12 बज रहे हैं, करीब 11:47 हो रहे हैं। ठीक है, एंड आज हम काफी लेट नाइट शूट कर रहे हैं क्योंकि आज पूरा दिन जैसे कि राकेश है जो मेरे साथ बैठा हुआ है, वो प्रोडक्ट सोर्स कर रहा था, सप्लायर से सब बात कर रहा था। ठीक है, एक जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है जो हम ड्रॉप शिप कर रहे थे वो हमें 150 का सप्लायर दे रहा था। ठीक है, पैकेजिंग सब लगा के, और हम उसे 600 रुपए का बेच रहे थे। लेकिन अब हमें वही प्रोडक्ट 80 रुपए का मिल गया है। सोचिए, 80 रुपीज का, और हम खुद की पैकेजिंग कर रहे हैं तो सिर्फ वो 5 रुपए कॉस्ट आ रही है उसकी। 5 से भी कम आ रही है, अगर हम कहें तो 2 रुपए से भी कम आ रही है कॉस्ट। सो इस वजह से हम वो प्रोडक्ट दिल्ली में ही था, सप्लायर मिल गया था तो हम वो प्रोडक्ट खुद ही खरीद के ले आए। ठीक है, एंड एक और जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा चल रहा है इस वक्त, सो वो हमें 220 का मिल रहा है ड्रॉप शिपिंग में, लेकिन हमने सोर्स करा उसे लोकली तो वो हमें सिर्फ 150 रुपए का मिल गया। वैसे इस चैलेंज का नाम ड्रॉप शिपिंग चैलेंज है। आप चाहो तो डायरेक्टली ड्रॉप शिप कर सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास पैसे नहीं होंगे प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए। प्रोडक्ट सोर्स करने में सस्ता पड़ता है लेकिन हर कोई नहीं कर सकता कि आपको पैसे खर्च करने होते हैं। स्टार्टिंग में अभी हमारे पैसे लग गए हैं कुछ 25,000 जो इन्वेस्टमेंट हमारी लग गई है, इन्वेंट्री कॉस्ट। आप ये इन्वेस्टमेंट सोच के डरना मत, क्योंकि आप ड्रॉप शिप कर सकते हो स्टार्टिंग में। जैसे हम भी ड्रॉप शिप कर रहे थे लेकिन अब हमें दिखा विनिंग प्रोडक्ट है, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो हमने कर दी। सो यही है, बिजनेस को आपको ऐसे सोचना होता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम से कम हो जाए और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो जाए। सो हम भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। सो चलिए सेल देखते हैं अपनी। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हो आज की 58,000 प्लस की सेल हो रखी है अभी। ठीक है, अभी हमारे पास 10 मिनट और बचे हैं। मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 59-60 हजार हो जाएगी। ठीक है, सो ये हमारी आज की सेल्स हैं। एंड अगर मैं आपको शिप रॉकेट में लेके चलूं सो आप देख सकते हैं आज हमने कितने ऑर्डर शिप करे हैं। ये रेडी टू शिप में हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हो 107 ऑर्डर अभी हमारे हमें शिप करने हैं। ठीक है, एंड रेडी टू शिप में हमारे 38 ऑर्डर्स हैं, और जो भी हमारे पिकअप स्केड्यूल हो रखा है वो 33 ऑर्डर्स का हो रखा है। यहाँ पे 33 इसके हो रखे हैं स्केड्यूल, जो कि 8 अप्रैल को लेने आएगा 4, क्योंकि कल संडे है 7 अप्रैल का, वरना तो कल ही हमारे ये पिकअप हो जाते। ये जो हमारे 10 मैंने आपको दिखाई दिए थे पिकअप हो रखे हैं, ये 2 पिकअप हो रखे हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे हमारा विन विन इंटरनेशनल सप्लायर था, तो यहाँ पे अब हम इससे शिप करवा रहे थे लेकिन हमने चेंज कर दिया। बेसिकली हमारा एक पुराना ऑफिस था, हमने उसे वेयर हाउस टाइप बना दिया है। कल संडे है तो कल मैं आपको लेके चलूंगा वहां पे, वो दिखाऊंगा, ऑर्डर्स भी दिखाऊंगा जो शिप हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो परसों जाने वाले हैं तो कल दिखाऊंगा आपको। सो आप देखोगे अब जो हम नए ऑर्डर शिप कर रहे हैं वो हमारे खुद के एड्रेस पे कर रहे हैं। 33 ऑर्डर्स हैं या 4 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, हाँ, सो कल संडे है लेकिन कल भी काम होगा, और कल जितने भी ऑर्डर्स हैं सो आप देखोगे कंप्लीट हो जाएंगे। जब मैं कल डे 6 की वीडियो बनाऊंगा सारे आपको कंप्लीट दिखेंगे, नए ऑर्डर्स होंगे बेसिकली। ठीक है, सो यहाँ पे आ रहे होंगे इन ट्रांजिस्ट में। सो कई लोग क्या कर सकते हैं कि आपको सेल दिखा दी है ड्रॉप शिपिंग में, ठीक है, लेकिन क्या पता वो फेक सेल्स हैं। तो इसलिए मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी रख रहा हूँ, आपको दिखा भी रहा हूँ कि हम ऑर्डर शिप भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऑर्डर्स दिखाने के लिए हमने ऑर्डर्स क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पे प्रूफ हो रखा है। और मेन तो सबसे बड़ा प्रूफ वैसे यही है कि हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं मार्केटिंग पे, वरना लोग सिर्फ आपको सेल दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे मार्केटिंग पे कितना पैसा लगा, ये नहीं दिखाएंगे शिपिंग पे कितना पैसा लगा, आरटीओ पे कितना पैसा लगा। सो हम आ चुके हैं हमारे फेसबुक मैनेजर पे, इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। एंड जैसे कि आप देखोगे टुडे हमने थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च कर रखे हैं। आज कुछ 13,000 हो रखा है कल कंपेयर टू, अगर कल देखें कल हमने कुछ 8,500 खर्च करे थे और आज 13,500 कुछ हो जाएंगे। ठीक है, ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैं रैपिडली स्केलिंग कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट ला के दिखा पाऊँ, वरना अगर मैं करता तो मैं स्लोली स्केल करता, और इस वजह से थोड़ी हमारी कॉस्ट पर परचेस भी हाई हो गई है क्योंकि हम रैपिडली स्केल कर रहे हैं। आप देखो इस कैंपेन में हमने 5,000 खर्च कर रखे हैं, इसमें 5, बल्कि ये 2 हमारा जो ये सेकंड प्रोडक्ट के कैंपेन है, ये आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी कॉस्ट पर परचेस आई है स्केल करने के बाद भी। आज इन्हें मैं और स्केल करूंगा एंड आप ये वाला देखोगे इसकी कॉस्ट पर परचेस बढ़ गई है। इसके देखेंगे क्या करना है, इसके जो एडसेट्स हम बंद करेंगे। आप देखोगे तो हमने कितने सारे एडसेट्स बना रखे हैं, अलग अलग इंटरेस्ट टेस्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, और जो इस प्रोडक्ट का जो हमारे फर्स्ट प्रोडक्ट है इसका गाइस जो हमें विनिंग लग रहा था, इसका ब्रॉड कैंपेन तो हमने बंद ही कर दिया है, अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा था। इसके आप देखो 500 रुपये परचेस किया तो आज दिन में मैंने बंद कर दिया था। और ये जो हमने एक और थर्ड प्रोडक्ट टेस्ट करा था इसके तो दोनों कैंपेन बंद कर दिए। एक चला रहा था मैं लेकिन दिन में भी सेल नहीं है तो मुझे लगा कि ये चलेगा ही नहीं, तो इसलिए से बंद ही कर दिया। सो गलत प्रोडक्ट हर कोई चुन सकता है भले कितना भी एक्सपीरियंस हो। ठीक है, सो ये होगा ही कि आप जितने बिजनेस कर लो, आप ये नहीं कह सकते आज जो भी बिजनेस करो आप सक्सेसफुल हो गए। फेलियर के चांसेस हर जगह रहते ही हैं। तो यहाँ मेरे साथ भी हुआ कि एक फेलियर प्रोडक्ट मेरे को भी मिला। सो ये हमारे रिजल्ट्स हैं, आप देख सकते हो। इसको हम कॉस्ट को ले लेते हैं 13,500 रुपये अपना एड स्पेंड में, 13,500 रुपये। ठीक है, एंड सेल हमारी कितने की हुई है एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, इतनी है 58,700। ठीक है, 58,700। ठीक है, ऑर्डर्स हमारे कितने हैं? 84 ऑर्डर्स हैं।
84 हमारे ऑर्डर्स हैं। डिलीवरी अभी हम इतनी रख रहे हैं क्योंकि अभी हमें कंफर्म पता नहीं चला है अभी हमारा आरटीओ क्या है। एंड जो हमें एक चीज पता चली है कि जो हमारी शिपिंग कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आ रही है, ठीक है, जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा बिक रहा है, उसकी शिपिंग कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है और आरटीओ भी थोड़ी ज्यादा कॉस्ट आ रही है। तो इसलिए हमने 110 रुपए शिपिंग कॉस्ट कर दी और आरटीओ कॉस्ट भी हमने 50 से 80 कर दी है, शिपिंग भी 100 से 110 कर दिया है, ठीक है। एंड जो हमारी पैकेजिंग कॉस्ट है वो हम खुद कर रहे हैं तो हम काफी कम आ रही है, वो आप कह सकते हो 3 रुपए सिर्फ आ रही है। एंड मैं इसे 5 रुपए रख लेता हूँ क्योंकि एक प्रोडक्ट हम बॉक्स में भी जा रहा है और एक बेसिकली पैकेट में भी जा रहा है। बॉक्स की जो जितना बड़ा विड्थ, हाइट और लेंथ में प्रोडक्ट होगा उसके हिसाब से उसका एक वैल्यूमेट्रिक वेट पूरा डिसाइड होता है जो शिपिंग कंपनी चार्ज करती है। मैंने जैसे आपको बता दिया था उसका साइज का डायमेंशंस कम है तो इसलिए उसकी कम आ रही है, एक ही ज्यादा आ रही है, तो बैलेंस आउट करके हमारा एवरेज इतना ही 110 रुपए और 80 रुपए आरटीओ आ रहा है। सो इसलिए मैंने कर दिया इसको। एंड 58 स्पेंड, मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, उल्टा कर दिया। 58 हमारा टोटल रेवेन्यू है और कुछ 13,500 हमारा एड स्पेंड है। 13,500 एड स्पेंड है, 24 ऑर्डर से, ठीक है। 13,500 एड स्पेंड, 58 वो। अच्छा, सो यहाँ पे हमने पर यूनिट बढ़ा रखा है, ये 150 रुपए कर दिया मैंने, पर यूनिट कॉस्ट है जो। सो हमने पर यूनिट कॉस्ट कर दिया। तो आज भी आप देखोगे हमारा जो प्रॉफिट, हाइपोथेटिकल प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है 5,000 ही निकल के आ रहा है। कल से कम है अगर हम देखें तो, कल 7,000 था, जबकि कल हमने कम सेल करी थी, ठीक है, लेकिन जो हमारा कल एड स्पेंड भी कम था इसलिए हम ओवरऑल ज्यादा प्रॉफिट में थे। सो बेसिकली आज हमने ज्यादा एड स्पेंड करा है, ठीक है, हमने शिपिंग और आरटीओ कॉस्ट थोड़ी बढ़ा दी है क्योंकि हमें इतनी आ रही है। सो इस वजह से टोटल प्रॉफिट जो आज हमारा कम ही आया है। सो आप देखोगे 10% के करीब हमारा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। सो आप ड्रॉप शिपिंग में यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका 20%, 25 भी जा सकता है कुछ केसेस में, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि 25% मैक्स और 5% मिनिमम आपका प्रॉफिट आना ही चाहिए। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहा हूं मैं, 5 से 25%। और अभी आप देखोगे तो हमारा 10% है, ठीक है, मिडल में ये है, कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी हम टेस्टिंग फेज में है, अभी हम ऑप्टिमाइजेशंस पे काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एड्स मैनेजर पे लेके चलूं, सो आप देखोगे यहाँ पे जिस पे हमारी कॉस्ट कितनी ज्यादा है। सो यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ एड सेट्स में सेल ही नहीं आई है, कुछ में 500 रुपए की सेल है, कुछ में इतनी ज्यादा है, कुछ में कम है थोड़ी, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, जिनमें कम सेल है, जिनमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही है, उनको हमने बंद कर देंगे उन एड सेट को, ठीक है। तो इससे हमारी जो कॉस्ट पर परचेस है इंप्रूव होगी एंड जो विनिंग वालों को ही हम रखेंगे। सो इससे हम इसे ऑप्टिमाइजेशन कहेंगे। धीरे धीरे हम उस फेज में पहुंचेंगे, लेकिन अभी हमारा चैलेंज का टाइम छोटा है, करके दिखाना है, हाँ भाई इतना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम रैपिड स्केलिंग कर रहे हैं। लेकिन आप देखोगे जब भी 5,000 रुपए पर डे का प्रॉफिट बना रहे हैं, इससे ज्यादा ही होगा, लेकिन मैं कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चल रहा हूँ कि कम से कम ही दिखाऊं, कि ओवर ग्लोरीफाई ना करूं कि हाँ भाई इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं, इतना ही होगा, 10% मान के चलो। स्टार्टिंग में आप करोगे, आपको भी इतना नहीं एक्सपीरियंस होगा, तो आप 10% रख सकते हो, प्रॉफिट आ जाएगा इतना। और आप एक्सपीरियंस हो गए, अच्छा आपने स्केलिंग फेज पे पहुंच गए, तो 25% तक भी जा सकता है। सो यही है कि अभी हम थोड़े कम प्रॉफिट में हैं, लेकिन 5,000 को हम मल्टीप्लाई करें एक महीने से, सो आप देखोगे कि 1.5 लाख का प्रॉफिट बना रहे हैं। कई लोगों की ड्रीम सैलरी होती है कि इतनी सैलरी मिल जाए, 1.5 लाख रुपए महीना। सो अभी हमने 4-5 दिन के अंदर ही इस लेवल की इनकम पे पहुंच गए हैं, ठीक है। बिजनेस का यही फायदा होता है। और अभी हम ये 5,000 की इनकम की कोई वो नहीं है कि 5 से 50,000 भी एक दिन का हो सकता है, 1 लाख भी एक दिन का हो सकता है, 10 लाख भी एक दिन का हो सकता है। लेकिन जॉब में एक बार अगर आपकी सेटल हो गई तो 10% ही इंक्रीमेंट होगी। सो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं डे 6 में।